वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद क्वालिटी ऑफ वीडियोस, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज के साथ, ताकि कोई भी टॉपिक को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे बिजनेस के। और आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे स्पीड रिस्क क्यों लिखा हुआ है रेड से, तो ये बेटा आप लोगों के लिए मैंने ट्रिक लाया है जिससे कि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस याद रख सकते हैं और स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे तो रिस्क तो होगा ही। तो यहां पे जो मैंने ये स्पीड रिस्क लिख के रखा हुआ है ये है ट्रिक, जिससे कि आप जो है कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम नेचर ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए बिजनेस क्या होता है उसे हम पहले समझते हैं। बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस जो है एक वाइड टर्म है, छोटा टर्म नहीं है, ये एक छोटा से वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं बेटा कि कितने सारे बिजनेस जो है चलते हैं और वो कितना ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट हो, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस में जो है प्रॉफिट होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है नेचर साइज के ऊपर कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इतने सारे बिजनेस है उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, आप पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, जहां पे कि बिजनेस जो है पूरे वाइड टर्म के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड के बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने सारे गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, सामानों को बनाया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। तो हर एक गुड्स प्रोड्यूसर जो है वो यही मोटिव से गुड्स जो है बना रहा है जिससे कि वो पैसे अर्न कर सके, प्रॉफिट बना सके। तो इसे चलिए समझते हैं कि मैंने यहां पे क्या लिखा है और आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना इजी है, ताकि इसमें कुछ की वर्ड्स आप याद रख सके और एग्जामिनेशन में इसे लिख सके। बिजनेस इज अ वाइड टर्म। तो होप आपको क्लियर हो गया कि ये एक छोटा वर्ड नहीं है, एक छोटा टर्म नहीं है, ये एक वाइड टर्म है। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहां तक एक्सप्लेन करता हूं, ये सारे ऑक्यूपेशंस को इन्वॉल्व करता है जिसमें ह्यूमन बीइंग बिजी है। क्यों बिजी है? अर्निंग इनकम, पैसे कमाने के लिए बिजी है। वो एक्टिविटी परफॉर्म क्यों कर रहा है? उनका मेन मोटिव होता है अर्निंग इनकम। आइदर बाय प्रोडक्शन, आइदर बाय प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो तो या तो वो क्या कर रहे होंगे, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एक मार्कर है, मार्कर को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या आसपास आप कोई भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जैसे बॉटल हो गए, बैग्स हो गए, इसको कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है और उसे मार्केट में जो है सेल कर रहा है और उससे जो है प्रॉफिट अर्न करके पैसे कमा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां प्रोडक्शन ही जो है बिजनेस नहीं होता है, परचेस, आप सामान को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे आप खरीद सकते हैं होलसेल पे या रिटेल पे, और उसे जो है सामान को सेल कर सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल यहां पे कौन हो जाते हैं बेटा? आप क्या है, आप अभी मैन्युफैक्चरर हो, आप होलसेलर और रिटेलर हो, तो अदर पीपल हो जाते हैं कस्टमर। आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? आप कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो और कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बेच करके सेल करके क्या कर रहे हैं? आप पैसे कमा रहे हैं और उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल से मतलब है कस्टमर का, ठीक है। और आपका मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटिव और मेन ऑब्जेक्टिव आपका यहां पे यही है कि आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हो उनसे। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम नेचर ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। यहां पे आता है ट्रिक का टाइम, स्पीड रिस्क। अब ये स्पीड रिस्क मैंने क्यों लिखा है? देखो, सबसे पहला एस स्टैंड फॉर सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को किसको बेच रहे हो? कस्टमर्स को बेच रहे हो। और कस्टमर देखो, अगर कस्टमर्स को उसके कोई वो प्रोडक्ट से फायदा नहीं हो रहा है तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं नहीं खरीदेंगे, और प्रोडक्ट्स आपसे नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है? पी फॉर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से ही बिजनेस नहीं होता है, आप परचेज करके भी उसे सेल कर सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ई से बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और दूसरे ई से हम बात कर रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट से, और डी से यहाँ पे डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक बार बिजनेस, एक बार सामान बेच देने से नहीं हो जाता, आप इसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तभी वो बिजनेस कहलाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्क, तो रिस्क से मतलब है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको रिस्क जो है उठाने पड़ेंगी, और जितना ज्यादा रिस्क होगा बिजनेस पे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट ज्यादा कमाने के। तो वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस में कितना रिस्क लिया है और उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलता है। तो इसे मैं एक एक पॉइंट्स को मैं आपको जो है अच्छे से इजी वे पे बताने वाला हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग केस स्टडी सॉल्व करते समय इजी हो जाए और आपसे सारे आंसर्स इजीली बन जाए। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसे हम नेचर ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। उसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, एस से मतलब है यहां पे सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स का मतलब हो जाता है आप अपने कस्टमर्स को जो है सामान बेच रहे हैं या उन्हें जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस एक्सचेंज से, तो उसे ही हम क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट वही हो जाएगा आपका, द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। इसका मतलब क्या हो जाता है, सपोज मान लो आप फार्मर है और आपने कोई क्रॉप जो है अपने खेत में, अपने फील्ड में जो है कल्टीवेट किया है, और उसके बाद उसे आप कहां बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं मंडी में और आपको वहां से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन वही काम अगर फार्मर अपने सेल्फ कंजप्शन यानी कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उगा रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। द रीजन वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहा है। तो जब कभी भी प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है उसे बिजनेस नहीं कहते। जैसे कि आप अगर केक अपने लिए बनाए हैं, अपने कंजप्शन के लिए बनाए हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आप केक बनाते हैं और उसे सेल करते हैं तो वो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अब यहां पे क्या है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है, आप दूसरों से सामान खरीद के भी बेच सकते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चरर से आप सामान खरीद के बेच रहे हैं वो भी बिजनेस है, और आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट में सामान बेच रहे हैं होलसेलर रिटेलर को, तो वो भी बिजनेस है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो बहुत सारे गुड्स होते हैं, आप अपने आसपास में आप देख सकते हैं कि बॉटल हो गया, बैग्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे सामान जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वहां पे कुछ कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकते हैं जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब मशीन, बहुत सारे मशीन्स बनाए जाते हैं। तो ये सारा क्या हो जाएगा कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है वो कंज्यूमेबल गुड्स बनाना चाहता है या इंडस्ट्रियल गुड्स बनाना चाहता है। सबका पर्सपेक्टिव अलग है। जिस बिजनेसमैन को लगता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो वो उसका जो है बिजनेस सेटअप करता है। सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सर्विसेज में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। सपोज मान लो किसी ने बस खरीदा और बस से क्या है, बस वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, टिकट पैसे चार्ज कर करके, तो वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, लेकिन उसके पीछे पैसे चार्ज कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बैंकिंग में आप बैंक में इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने पैसे जमा कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट जो है देने पड़ेंगे। तो वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे कोई
सेल नहीं हो रहा है लेकिन वहां पे आपको सर्विस मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज से बैंकिंग का मतलब हो जाता है। और इंश्योरेंस में भी आपने किसी व्हीकल का, आपने किसी गाड़ी व्हीकल, या तो फिर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, या फिर आप कोई गुड्स का आपने इंश्योरेंस कराया है, तो यहां पे आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। अगर आपको लॉस होता है तो उसमें जो है आपको इंश्योरेंस की क्लेम मिल जाएगी। तो होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इतने देर से हम डिस्कस कर रही हैं, मोटिव जो होता है किसी भी पर्सन का वो अर्निंग मनी होता है। बिजनेस कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट अंडरटेक विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, अर्निंग मनी, जब कभी भी आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आप अपनी लाइवलीहुड नहीं जी सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो भाई वो इतना प्रोडक्शन कर रहा है, उसे मार्केट में बेचने के लिए वो कितने सारे काम करना पड़ रहा है उसे, ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ रही है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो सारा एक्टिविटी उसे पूरा मैनेजमेंट संभालना पड़ रहा है। तो उसका एक ही मोटिव होता है अर्निंग मनी, और जब तक वो पैसे नहीं कमाएगा वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। लेकिन आप अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अर्निंग मनी। तो होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। स्पीड में सेकंड वाला ई का मतलब है एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग profit. If the profit motive is missing in transaction is not considered as business. इसका मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बीच और कस्टमर के बीच हुई है, वहां पे आपका मोटिव होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट बनाना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे आपका मोटिव है। लेकिन किसी ट्रांजैक्शन में अगर क्या रहता है कि आप जो है ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मिसिंग है, तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, बिजनेस नहीं कहेंगे। सपोज मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया, चैरिटी में आपने डोनेट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, मिसिंग है, वहां पे वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो नॉन अर्निंग प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, आपका जो है ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब फिफ्थ में जो स्पीड में डी था, डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आप बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो आप एक बार सामान खरीद के बेच दिए, वो बिजनेस नहीं है। आपने 2 बार सामान खरीद के बेच दिया, वो बिजनेस नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे हर दिन हर साल आप कर रहे हैं ये एक्टिविटी परफॉर्म, तो वो बिजनेस कहलाएगा। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में आपको जो है एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी तो ही बिजनेस कहलाएगा। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और टॉयज इज नॉट अ बिजनेस। यहां पे भी वही लिखा हुआ है, आपने अगर बाइंग एंड सेलिंग की 1 या 2 बार तो वो बिजनेस नहीं है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लो आप जिस घर पे रहते हो उस घर को बेच करके आप दूसरे जगह जा रहे हो क्योंकि आपने नया घर बनाया है, तो ये घर आपने एक ही बार बेचा, ठीक है, अपने पुराने घर को आपने एक ही बार बेचा, तो ये बिजनेस नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोई एजेंट ब्रोकर है, वो उसका काम ही यही है कि एक घर बेचता है, फिर बहुत सारे घर वो लोगों के बेचते जाता है, तो उसे जो है उसके पीछे कमीशन मिलता है, तो वो क्या है, वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। ठीक है, होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और लास्ट जो हमारा रिस्क था, स्पीड रिस्क, उसमें है सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। देखो जरूरी नहीं है आपने अगर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको उससे प्रॉफिट होगा। समटाइम्स आपको लॉस भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न उतना फिक्स्ड अमाउंट जो है उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना। उसमें अनसर्टेनिटी है, कभी कस्टमर ज्यादा भी आ सकते हैं, कभी कस्टमर कम भी आ सकते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कितने कस्टमर्स आएंगे या कितने कस्टमर्स हमसे सामान खरीदने वाले हैं, तो यहां पे आपको रिटर्न का पता नहीं है कितना पैसा आप कमाने वाले हैं। और रिस्क, आपको रिस्क भी नहीं मालूम है कि बिजनेस में कितना रिस्क है, ठीक है। कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है,
नेचर क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, ठीक है, क्या होता है कि सपोज मान लो आपके गोडाउन में कभी भी क्या हो गया, आग लग गया या फिर सामान भीग करके खराब हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन के कारण जो है सामान खरीदने एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो वहां पे क्या है आपको पता नहीं है, ये अनसर्टेन है, तो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता वही अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बारी है केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे, आपको कमेंट में आंसर करने, तो चलिए केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। स्टडी आपसे क्या कहना चाह रहा है आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करने इसके, है ना। रानी बॉट अ रेडीमेड ड्रेस ऑफ ₹5000। रानी ने एक ड्रेस खरीदा और उसको खरीदने के लिए उसने 5000 पे किया। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ द ड्रेस वेरी मच। और रानी जब घर पहुंचती है अपने फ्रेंड को ड्रेस दिखाती है तो उसकी फ्रेंड को जो है उसके डिजाइन बहुत पसंद आ जाते हैं। सो रानी सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर ₹5500। रानी ने यहाँ पे ड्रेस खरीदा 5000 में और उसकी फ्रेंड को जब ड्रेस पसंद आ गया और डिजाइन पसंद आ गया तो 5500 में उसे बेच दिया एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। और वहां पे उसने 500 जो है प्रॉफिट कमा लिया। After completing her studies, रानी opened a shop of selling ready-made dresses for girls। और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रानी ने एक शॉप ओपन किया जहां पे रेडीमेड ड्रेसेस मिलते थे गर्ल्स के लिए। तो वो कब स्टार्ट किया उसने, अपना स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला है, कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन रानी एंड हर फ्रेंड बी टर्म्ड एज बिजनेस। तो रानी और उसके फ्रेंड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था आप उसे बिजनेस कहेंगे। ठीक है, आपको यहां पे आंसर करना है यस या नो। दूसरा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू पॉइंट ए। इस पॉइंट में अगर आपको लगता है बिजनेस है तो कौन से जो है पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया है, स्पीड, रिस्क, तो आपको यहां पे आंसर करना है। ठीक है, और 3rd नंबर पॉइंट में जो है, कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस। और उसके दुकान में जो है अगर वो बेचती है शॉप ओपन करने के बाद रेगुलर बेसिस पे, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कहलाएगा या नहीं, आपको आंसर करना है। तो होप आपको जो है केस स्टडी भी समझ आ गया हो, तो आप कमेंट में आंसर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ते रहे और आप भी पढ़ते रहे और अच्छा स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।